Hello, my dear student. My name is Veetpal Kaur. Today I am going to explain chapter 2nd of class 12th NCERT book exercise 2.1. Question number first. Find the principal values of the following. हमें जहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चंस हमें गिवन है, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है. ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है बहुत ईजी है, इसमें हमें सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ करनी है और उसको देख के जहाँ पे आंसर्स को निकालना है. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2. सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि जी किसके इक्वल है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2. अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स की कि अगर हमारा साइन इनवर्स और x माइनस में होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x. नेगेटिव वैल्यू है x की, तो हमारा आंसर में क्या आ जाता है, इक्वल्स टू किसके होता है, माइनस साइन इनवर्स x. अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे. अगर हम कंपेयर करें दोनों वैल्यूज़ को तो मीन्स के x की वैल्यू हमारी 1/2 है, तो हम जहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो है हमारी 1/2, क्योंकि जहाँ पे -1/2 थी तो x पॉजिटिव हो जाएगा, वही हमने जहाँ पे लिखा. अब हमें देखना है कि साइन की जो 1/2 वैल्यू है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने 10th क्लास में भी करा हुआ है, उसकी वैल्यूज़ हमें देखना है कि जो 1 वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है. तो क्योंकि हमें इस साइन इनवर्स को कैंसिल करना है. इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू सिंपल, एक इनवर्स में तो वो कैंसिल हो जाती हैं. तो हम इसको भी साइन की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारा साइन कट जाए उसके साथ. 1/2 तो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की. और साइन 30 को रेडियन में हम कैसे लिखते हैं, ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन π/6. π/6 को करेंगे 30 आएगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2. रेडियन में आंसर्स भी आपको जहाँ पे ये लर्न करने पड़ेंगी वैल्यूज़. साइन से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू आ गई माइनस π/6. और यही हमें फाइंड करने को बोला था. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स √3/2. तो इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं. सबसे पहले सेम इसको लेट कर लेंगे कि y के इक्वल है कॉस इनवर्स √3/2. अब हमारा जहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो लिख लेते हैं. सबसे पहले जो कॉस इनवर्स √3/2 है, जहाँ पे हमारी सीधी वैल्यू ही जहाँ पे पड़ी है तो √3/2. बस आपको जहाँ पे क्या देखना है, जो √3/2 है उसकी कॉस में वैल्यू पता होनी चाहिए आपको. तो कॉस 30 की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है, और कॉस 30 को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, 30 को π/6. तो मीन्स के जहाँ पे हम सीधा लिख देंगे कॉस इनवर्स एंड कॉस π/6. तो ये वैल्यू कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया आंसर जहाँ पे π/6. यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था. इनको दोबारा से देख लेते हैं हम एक बार. हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करनी थी. सबसे पहले हमें साइन इनवर्स -1/2 दिया है. हमें पता है जो -1/2 होता है, हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं तो वहाँ पे -1/2 वैल्यू किसी की नहीं होती. तो हम क्या करेंगे, पहले हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. सबसे पहले लेट कर लेंगे, फिर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. साइन इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x की. तो हमने इसको कंपेयर करा तो माइनस साइन इनवर्स x आ जाएगा, x हमारा 1/2 हो जाएगा. अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये देखना है कि 1/2 है वो किसकी वैल्यू होती है. तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इसको देखती हैं. बट हम इसको क्या करेंगे, रेडियन में देखेंगे. साइन 30 को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, साइन π/6. एक इनवर्स का साइन था, एक साइन था, कट गए, वैल्यू आ गई -π/6. सेकेंड क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी कॉस इनवर्स √3/2 था गिवन, तो हमने इसको लेट कर लिया. इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे. जस्ट हमें ये पता होना चाहिए, जो वैल्यूज़ है वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, वो आपको याद होनी चाहिए. तो जो वैल्यू है √3/2 वो क्या है, कॉस में हमें पता होनी चाहिए कि किसकी होती है. कॉस 30 की वैल्यू होती है √3, और 30 को हम कैसे लिखेंगे, कॉस π/6 रेडियन में. कॉस से कॉस कैंसिल, तो वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू π/6. अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉसिक इनवर्स 2. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू कॉसिक इनवर्स 2. अब हम क्या करेंगे, कॉसिक इनवर्स को ऐसे ही लिख लेंगे. वैल्यू है जो जहाँ पे
हम क्या करेंगे, जो कॉसिक इनवर्स की जो जहाँ पे 2 वैल्यू है, हमें पता होना चाहिए कि जो कॉसिक की 2 की जो वैल्यू होती है वो किस टेबल के ऊपर आती है, मीन्स के कौन सा जहाँ पे एंगल होता है। तो कॉसिक जो 30 होता है उसकी वैल्यू आती है 2। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी, हमने 10th क्लास में भी करा है। तो कॉसिक जो 2 जहाँ पे है, कॉस जो 2 है वो किसकी वैल्यू आती है कोसिकेंड में, तो कोसिकेंड में इसकी वैल्यू क्या होएगी, कोसिकेंड 30 पे होएगी। बट हमें इसको रेडियन में लेना है, तो कोसिकेंड 30 इसको हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, कोसिकेंड इनवर्स और साथ में कोसिकेंड π/6, क्योंकि जो π/6 है जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 30 ही आ जाएगा। तो कॉसिक से कॉसिक इनवर्स कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई π/6। देन है हमारा 4th क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। सबसे पहले सेम एज इट इज जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा है, y इक्वल्स टू रखेंगे tan इनवर्स -√3, y के इक्वल रख लिया। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि अगर हमारा x की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स x। तो अब हमें इसको कंपेयर करना है, इस पूरी वैल्यू को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो x की वैल्यू -√3 है, इक्वल्स टू में क्या आएगा, माइनस का साइन, tan इनवर्स और x अभी हमारा जहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए तो √3 ले लेंगे। फिर से सेम मेथड देखना पड़ेगा कि √3 की जो वैल्यू है वो मतलब कौन से tan की किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है tan हमारे पास π/3, तो हम लिख देंगे इसको माइनस tan इनवर्स और tan, हमें वैल्यूज़ जहाँ पे रेडियन में ही लिखनी है, पाई से पाई के tan से tan कैंसिल सॉरी, तो y की वैल्यू आ गई -π/3। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला 3rd क्वेश्चन था, इसमें हमें गिवन था कोसिकेंड इनवर्स 2। हमें चेक करा कि 2 की जो 2 वैल्यू है वो कोसिकेंड के कितने टेबल उसके ऊपर आती है, एंगल के ऊपर। तो कोसिकेंड 30 होता है, उसकी वैल्यू 2 होती है, तो 2 की जगह पे कोसिकेंड 30 लिखा। बट हमने इन वैल्यूज़ को रेडियन में करना है, तो कोसिकेंड 30, तो कोसिकेंड π/6 लिख सकते हैं हम 30 को, क्योंकि जहाँ पे पाई 180 होता है तो 180/6 तो 30 हो जाएगा, तो ये हो गया π/6। 4th क्वेश्चन में हमें गिवन था tan इनवर्स -√3, तो इसके लिए हमारी आइडेंटिटी होती है, अगर x हमारा नेगेटिव हो तो माइनस ऑफ tan इनवर्स x आ जाता है। तो x की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो नेगेटिव थी, तो इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस का साइन, tan इनवर्स और साथ में x की वैल्यू √3। फिर हमने देखा कि कहाँ पे जो वैल्यू √3 की वैल्यू जो √3 है वो tan कितने tan की वैल्यू होती है, मीन्स के एंगल की वैल्यू। तो हमें पता था कि अगर हम क्या करें, जहाँ पे 180/3 करते हैं तो जहाँ पे आ जाएगा 60, तो tan 60 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास √3 होती है, तो उसको रेडियन में π/3 की फॉर्म में लिखेंगे, tan से tan कैंसिल, y की वैल्यू आ गई -π/3। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, बस आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जी y की इक्वल है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे आइडेंटिटी जहाँ पे अलग होगी, कॉस के लिए जो आइडेंटिटी है वो हमारी अलग होगी, कौन सी आइडेंटिटी होगी वो हम जहाँ पे मैंने आपको लिख के दे देती हूँ, कॉस इनवर्स -x अगर होता है तो किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो जहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हमारा जहाँ पे है कॉस इनवर्स -1/2 की x, तो आ जाएगा पाई माइनस, हमें इसको इसके इक्वल रखना है तो ये वैल्यू को इसके इक्वल, बस x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो कॉस इनवर्स 1/2, पाई को एज इट इज़ लिखेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फिर से हमें पता होना चाहिए कि जो 1/2 वैल्यू है वो कहाँ पे होती है, तो 1/2 अगर हम देखेंगे तो यह होएगी 60, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो हम जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस π/3। हमने क्या करा, कॉस 60 को रेडियन में लिख लिया, क्योंकि जहाँ पे 180/3 करेंगे तो जहाँ पे 60 आएगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 थी, हमने रेडियन में लिख दिया, कॉस से कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गए, तो वैल्यू बचती है पाई माइनस π/3
अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 को 1 से डिवाइड 3, तो 3 को मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस पाई, तो फाइनल आंसर आ गया 2 पाई बाई 3। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है tan इनवर्स -1। हमने लास्ट क्वेश्चन भी करा था, उसमें भी हमें आइडेंटिटी लगाई थी, तो जहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज़ होएगी सबसे पहले हम जहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं y को tan इनवर्स -1 के इक्वल। अब हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी होती है हमारी, अगर x नेगेटिव हो माइनस ऑफ tan इनवर्स x, इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो x की वैल्यू -1 है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आगे, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। अब हमें देखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कि जो 1 वैल्यू है वो कितने tan की होती है। तो tan जो 45 होता है उसकी वैल्यू होती है 1, और tan 45 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, tan पाई बाई 4। आप इसको करके भी देख सकते हो, 180 बाई अगर 4 करेंगे तो 45 आएगा। तो उसके बाद tan से tan कैंसिल इनवर्स से, तो y की जो वैल्यू है वो आ गई -पाई/4। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में था cos इनवर्स -1/2, तो हमने पहले y के इक्वल रखा। फिर हमारे पास इसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी अगर आपको लर्न होगी ना तो ये पार्ट आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आइडेंटिटी लगाई हमने पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स y 1/2 कर दिया। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होता है cos 60। cos 60 पे हमारे पास आता है 1/2, तो उसको रेडियन में लिखेंगे पाई/3। तो cos से cos कैंसिल, पाई माइनस पाई/3। फिर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आ गया 2/3। ऐसे ही हमारा 6th क्वेश्चन है tan इनवर्स -1 y इक्वल्स टू tan इनवर्स -1। आइडेंटिटी इसकी हमने पहले भी यूज़ करी है, सिंपल आइडेंटिटी है tan इनवर्स -x इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो वैल्यूज़ लिख दी tan इनवर्स 1। फिर उसके बाद हमें पता है tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, और tan 45 को रेडियन में लिखते हैं tan पाई/4। tan से tan कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आ गया -पाई/4। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7th, सीकेंड इनवर्स 2/√3। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स 2/√3। अब हमें जहाँ पे पता होना चाहिए कि जो 2/√3 है वो सीकेंड कितने की वैल्यू होती है। तो जहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सीकेंड इनवर्स है, सीकेंड जो होता है, सीकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और 30 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई/6। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं सीकेंड पाई/6। सीकेंड इनवर्स सीकेंड कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू आ गई पाई/6। बहुत ही ईजी था, सिंपल। अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो वैल्यूज़ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे। फिर है 8th क्वेश्चन, कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स √3 है, लेट कर लेते हैं y की इक्वल कॉट इनवर्स √3। अब फिर से जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि √3 कितने कॉट की वैल्यू होती है। तो √3 किसकी वैल्यू होएगी, जहाँ पे हो जाएगा 30 की। 30 या फिर हाँ कॉस जो 30 होता है उसकी कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, और कॉट 30 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई/6। तो जहाँ पे लिखेंगे कॉट पाई/6। इसको करके भी देख सकते हैं, पाई/6 है 180/6, तो 30 आ जाएगा। तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गई पाई/6। इसको दोबारा से देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें गिवन था सीकेंड इनवर्स 2/√3। तो जहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव थी, तो हमने जहाँ पे क्या करा, हमें पता होना चाहिए था कि किसकी वैल्यू √2/√3 होती है। तो सीकेंड 30 जो एंगल होता है, एंगल पे वैल्यू 2/√3 होती है, 2/√3 बनता है। तो हम 30 को कैसे लिख सकते हैं रेडियन में, पाई/6। सीकेंड इनवर्स सीकेंड कैंसिल हो गई, वैल्यू आ गई पाई/6। देन 8th क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। y किसके इक्वल गिवन है, कॉट इनवर्स √3 के इक्वल गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमने देखा कि किस पे वैल्यू जो होती है √3, कॉट जो √3 होता है किसकी वैल्यू होती है। तो कॉट जो होता है जहाँ पे हमारे पास 30 होता है उसकी वैल्यू होती है √3। तो कॉट 30 की वैल्यू है √3, तो उसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, कॉट पाई/6। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई पाई/6।